ओके। अब आपका ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, या माइक्रो कंट्रोलर के एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनको कैसे सिमुलेट किया जाए। तो अब ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका, जो सिमुलेशन का है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज आपका स्टडी का है जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, ये है आपका एडिशन ऑफ टू हेक्साडेसिमल नंबर, सिंपल टू 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स का हमने लिया है। तो अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरीफेरल है जो 7 सेगमेंट एलईडी, आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको दिखाई गया है यहाँ पे आपको 8051, और ये आपके स्टेटस हैं, एसएफआर्स और लोकेशन है इन सब की। ठीक है, तो ये तो आपको जैसे जैसे प्रोग्राम पढ़ता जाएगा इसका स्टेटस चेंज होता जाएगा, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रोग्राम मूव होता है तो पीएसडब्ल्यू का कंटेंट चेंज होता है। ए और बी की वैल्यू अगर हम उसमें कुछ डाल रहे हैं, ए कुछ वैल्यू उसमें सेंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, उसकी इन पर्टिकुलर लोकेशंस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे रिज़ल्ट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक टाइम में एक ही डिजिट को डिस्प्ले कर सकता है, जबकि 8 बिट में 2 डिजिट्स नॉर्मली होते हैं। जैसे कि आपका बी डी अगर मैं लूँ तो बी डी इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, लेकिन बी और डी एक साथ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो सकता। ठीक है, तो वील ऑब्जर्व दिस ऑन योर पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वीसीसी रेड है, इसका मतलब है कि इस वीसीसी में सप्लाई है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर इज़ ऑन नाउ। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम आपके जो पीडीएफ है आपका, जो प्रैक्टिकल्स का जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें सब कुछ अवेलेबल है। और हम थियोरेटिकली भी डिस्कस कर चुके हैं कि 8 बिट का जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी हम डिटेल में थियोरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे चलेंगे। ये आपका मैं प्रोग्राम सीधा पेस्ट कर रही हूँ। हाँ, अभी पेस्ट हो गया। ओके, ये आपको पता ही है, ओ आर जी, दिस इज़ अ डायरेक्टिव, असेंबली डायरेक्टिव। एंड भी आपका असेंबली डायरेक्टिव है। अब यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्टली दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, आर ज़ीरो और आर ज़ीरो। दो नंबर जो हमने लिए हैं वो 5F और 0F लिए हैं। ठीक है, इसमें आर ज़ीरो में हम 5FH को डाल रहे हैं पहले, फिर एक्यूमुलेटर में हम 0FH को डाल रहे हैं। ठीक है, इन दो नंबर्स को हमने ऐड कराना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने किया है ऐड ए कॉमा आर ज़ीरो, यानी कि आर ज़ीरो और ए के जो कंटेंट्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूमुलेटर में सेव होता है। जैसे कि हमें पता है जो ऐड इंस्ट्रक्शन है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में ही जाता है, अगर एक्यूमुलेटर और किसी और रजिस्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो। ये जो एक ये पी मूव पी ज़ीरो कॉमा ए है, ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकली से कर रहे हैं, तो थियोरेटिकली जब हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए तो हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पोर्ट्स पे ही डिस्प्ले कर रहे हैं तो पोर्ट्स पे इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक्यूमुलेटर से क्या कर रहे हैं, इस रिज़ल्ट को जो भी एडिशन से एक्यूमुलेटर में आया है इसको हम पोर्ट ज़ीरो में डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, पोर्ट ज़ीरो के जो 7 पिन हैं इसमें ये डिस्प्ले होगा। तो अभी इसको हम वन बाय वन देखते हैं, डीबग करते हैं पहले। अब प्रोग्राम फाइनली अब सिमुलेट कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप डीबग करेंगे। डीबग से क्या होता है कि अगर किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही बता देगा। इट विल नॉट गो इनटू कंपाइलेशन और रनिंग मोड। आपका ये पहले ही डीबग करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, हर लाइन को चेक करेगा। जो जिस लाइन को चेक कर रहा होगा वो लाइन ग्रीन हो जाएगी, और जो नेक्स्ट लाइन चेक होनी है वो ब्लू रहेगी। ठीक है, और जिस अगर किसी लाइन में एरर है तो वो लाइन रेड हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंशन है इसमें करंट लाइन, नेक्स्ट लाइन एंड एरर लाइन। तो हम इसे डिबग करते हैं वन बाय वन। सी फर्स्ट लाइन चेक करी, नो इशूज़। सेकेंड लाइन चेक करी, नो इशूज़। थर्ड लाइन चेक करी, नो इशूज़। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हम थर्ड लाइन पे आए, थर्ड लाइन को हमने रन करा कर देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या आप यहाँ पे देखो कि ए में हमने 0FH डाला था, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, देखिए 0F हो गई है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या कर रहा है, स्टेटस शो कर रहा है। और आर ज़ीरो में हमने 5F डाला था। अब यहाँ देख सकते हैं ये 0 × 0 0 लोकेशन, R0 की लोकेशन 0 0 होती है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 5F हो चुकी है। अब दोबारा से हम डीबग कर रहे हैं, ऐड हुआ, एडिशन से प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, अब फाइनली हम नेक्स्ट लाइन जो है मूव पोर्ट ज़ीरो कॉमा ए, यानी कि जो रिज़ल्ट है वो पोर्ट ज़ीरो पे डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब आप 5FH
और 0FH को ऐड कराइए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6E। आपको एडिशन करने पर मिलता है 6E। आप देख सकते हैं ये हायर ऑर्डर बाइट है, हायर ऑर्डर बाइट 6 है, तो ये आप ये देख सकते हैं ये 6 है, और लोअर ऑर्डर बाइट E है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये E है। तो 6E यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये और अब ये इसका आप ये देख सकते हैं P0 पे 6E डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका स्टेटस सबका शो कर रहा है। दिस इज़ द प्रोग्राम दैट वी हैव रन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। और आप जब भी आप जो भी प्रोग्राम करेंगे, आप उसको सिमुलेट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट, चाहे ब्लैक एंड वाइट में लगाइए, नो इश्यूज़, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप अपने रिजल्ट में हर एक्सपेरिमेंट में लगाएंगे। विदाउट दैट द कंटेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू।